नमस्कार, मैं दुष्टर उपाध्याय। पाकिस्तान का पहला चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस यानी सीडीएफ बनते ही आसिम मुनीर ने अपनी भारत विरोधी हरकतों को बढ़ा दिया है। मुनीर भारत के खिलाफ जहर उगल रहा है और लगातार ये साजिशें रच रहा है कि अपने पालतू आतंकवादियों की घुसपैठ कराकर भारत में कैसे अशांति फैलाई जाए। वैसे तो उसके कई मंसूबों पर भारतीय सेना पानी फेर चुकी है, लेकिन अब वो घुसपैठ के लिए नया तरीका ढूंढ कर लाया है। यह तरीका खतरनाक भी है और नुकसान पहुंचाने वाला भी। मुनीर ने इस तरीके का टेस्ट भी करना शुरू कर दिया है, जिसके बाद भारत भी एक्शन में आ गया है। भारतीय सेना ने कायर मुनीर को ऐसा अल्टीमेटम दिया है कि पूरे पाकिस्तान में फिर से घबराहट दिखाई दे रही है। आपको बताऊंगा कि बॉर्डर पर पिछले कुछ घंटों के भीतर कैसे दर्जनों बारूदी सुरंगों में धमाके हुए हैं और जिसके बाद हालात तनाव वाले बन गए। साथ ही बताऊंगा कि बारूदी सुरंगों में धमाका करने के पीछे की क्या बड़ी वजह है और आखिर में बताऊंगा कि मुनीर की नई साजिश के बाद कैसे बॉर्डर पर भारत ने हाई अलर्ट जारी करते हुए सैनिकों की तैनाती बढ़ा दी है और पाकिस्तान को आखिरी अल्टीमेटम दे दिया है। दरअसल मुनीर भारत में आतंकवादियों की घुसपैठ के लिए नए नए हथकंडे अपना रहा है। अब वो जंगलों की सुरंग में आग लगाकर आतंकियों की घुसपैठ कराने की कोशिश कर रहा है। तस्वीरों में आप जो देख रहे हैं, आसमान में उड़ता धुआं, ये जंगलों में आग का नतीजा नहीं बल्कि पाकिस्तानी आतंकवादियों के घुसपैठ की नई साजिश का हिस्सा है। एलओसी पर घुसपैठ के लिए पाकिस्तानी रेंजर्स और वहां तैनात आतंकी जंगल में आग लगा रहे हैं, जिससे भारतीय सीमा के अंदर बिछी एंटी पर्सनल और एंटी टैंक लैंडमाइन एक के बाद एक फटती जा रही है। पिछले 48 घंटों के भीतर दर्जनों लैंडमाइन ब्लास्ट हो चुके हैं। आग की लपटें भारतीय सेना की फॉरवर्ड पोस्ट तक पहुंच चुकी है, जिसके बाद भारतीय सेना और सुरक्षा एजेंसी हाई अलर्ट पर है। ऐसा मुनीर क्यों कर रहा है, आइए आपको यह भी बताता हूं। दरअसल सर्दियां शुरू होने के बाद बर्फ जमने के कई रास्ते बंद हो जाते हैं और एलओसी पर जंगल वाला रास्ता ही बचता है। लिहाजा इस बार मुल्ला मुनीर के फौजी और आतंकवादियों ने नया तरीका अपनाया है। पहले आग लगाओ, लैंडमाइन ब्लास्ट करवाओ, फिर अंधेरे और धुएं का फायदा उठाकर आतंकवादियों को भारत में भेजो। आग से भारतीय सीमा में बिछी हजारों एंटी पर्सनल और एंटी टैंक लैंडमाइन फट जाती है। इससे एंटी इन्फिल्ट्रेशन ग्रेड यानी एआईजी में सुराग बन जाता है, वायर फेसिंग जल जाती है, सेंसर खराब हो जाते हैं और आतंकवादियों की घुसपैठ आसान हो जाती है। मुनीर की इन हरकतों का तगड़ा जवाब देने के लिए भारतीय सेना भी एक्शन में। बॉर्डर पर आग की घटना को भारत ने गंभीरता से लिया है। साथ ही पाकिस्तान के साथ डीजीएमओ लेवल पर हॉटलाइन पर सख्त चेतावनी दी गई है कि अगर फिर से आग लगाई गई तो मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। पाकिस्तान की साजिश को नाकाम करने और घुसपैठ का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए बीएसएफ ने एलओसी के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर भी एंटी टनल ड्राइव चलाना शुरू कर दिया है। बॉर्डर इलाके में गश्ती बढ़ा दी गई है, जगह जगह हाईटेक कैमरे लगाए गए हैं। बॉर्डर इलाके में सुरंगों को ढूंढा जा रहा है और सर्विलांस के लिए ड्रोन का इस्तेमाल हो रहा है। यानी कि पाकिस्तान ने अब कोई भी हरकत की तो उसका माकूल जवाब मिलेगा। दरअसल पाकिस्तान के 100 आतंकी भारत में घुसने की फिराक में है, जो 69 लॉन्च पैड पर अपने साथियों के साथ एक्टिव हैं। ये लॉन्च पैड एलओसी पार घने जंगलों में मौजूद है, लेकिन भारतीय सेना भी पूरी तैयारी के साथ है कि जैसे ही ये आतंकी घुसपैठ करने की कोशिश करेंगे, इन्हें तुरंत 72 हुरों के पास पहुंचा दिया जाएगा। इसलिए आतंकवादियों के लिए रास्ता बनाना अब मुल्ला मुनीर और उसकी फौज को काफी महंगा पड़ने वाला है। देखते रहिए जी न्यूज़। नमस्कार।